इन 7 दिनों में 3 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। जो एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस हैं उसके मुताबिक इन तीनों इवेंट्स को हम पॉजिटिव डिक्लेयर कर सकते हैं। इसकी कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, लेकिन जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि नेगेटिव साइड को दबा देगी। मून इन स्कॉर्पियो इज़ नॉट अ गुड इवेंट फॉर फिजिकल हेल्थ स्पेशली एंड फॉर द टीम वर्क। वो जो जहनी हमआहंगी होती है 2-4 लोगों के दरमियान वो डिस्ट्रॉय होती है। जिस एंगल पर 28 तारीख को वीनस अपीयर होगा उसी एंगल पर सूरज और जुपिटर ऑलरेडी है। दैट इज अ पावरफुल सिचुएशन बाय द टाइम साइंसेस इन द सोलर सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक चलेगा। इन 7 दिनों में 3 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। इन तीनों एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स का आपके मूड पर, आपके जज्बात पर, आपके कारोबार पर, आपके रिलेशंस पर, इवन आपकी हेल्थ पर गहरा असर होगा। जो एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस हैं उसके मुताबिक इन तीनों इवेंट्स को हम पॉजिटिव डिक्लेयर कर सकते हैं। इसकी कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, लेकिन जो पॉजिटिविटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि नेगेटिव साइड को दबा देगी। हम नेगेटिव साइड से शुरू करते हैं। आपके लिए फुल मून होगा 24 अप्रैल को एंड वो स्कॉर्पियो एंगल पर होगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक मून इन स्कॉर्पियो इज़ नॉट अ गुड इवेंट फॉर फिजिकल हेल्थ स्पेशली एंड फॉर द टीम वर्क। वो जो जहनी हमआहंगी होती है 2-4 लोगों के दरमियान वो डिस्ट्रॉय होती है अमूमी तौर पर। एंड मून इन स्कॉर्पियो को जो मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर्स हैं बहुत अहमियत, मैं भी अहमियत देता हूँ, बट वो इसके लिए अलग वीडियोस वो प्रिपेयर करते हैं, रिसर्च देते हैं अपनी। बट मैं इसे क्योंकि 3 दिन का इवेंट मानता हूँ तो 24, 25 और 26 तारीख को इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपके रवैये लोगों को समझ ना आए एंड लोगों के रवैये आपको समझ ना आए। दैट इज़ ओनली एक्सपेक्टेशन, बट ऐसा होने के चांसेस कम हैं। उसकी वजूहात सुने अब। एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। जब मरकरी डायरेक्ट होता है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इमोशनल एक्सप्रेशंस, आपकी पब्लिक इमेज एंड आपकी जो प्लानिंग्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। एंड ये 25 अप्रैल को हो जाएगा। मरकरी के डायरेक्ट होने से 25 अप्रैल को वो जो 24 अप्रैल में मून इन स्कॉर्पियो की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आनी थी वो नहीं आ पाएंगी एंड यू विल बी ओके। दिस इज़ हाईली एक्सपेक्टेड कि ट्रबल्स नहीं आएंगी, लेकिन मून इन स्कॉर्पियो है बहरहाल। एक और खुशखबरी सुने, व्हेन द मरकरी इज़ डायरेक्ट तो इसकी वजह से एक तो आपकी नेचुरल स्किल्स स्टेबलाइज हो जाएंगी। आपके अंदर वो जो डर थे, रिग्रेट्स थे, आइसोलेशन थी, या फिर आप प्लान्स में कुछ कमियां और कमज़ोरियां महसूस करते थे, आफ्टर 25 अप्रैल इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि आपकी प्लान्स में एक्यूरेसी आएगी, अफेक्टिवनेस बढ़ेगी, प्रॉफिट रेशो इंक्रीज करेगा, स्मूथ एंड सिल्की कम्युनिकेशन होगी, हाई डील मेकिंग एक्सपेक्टेड है एंड एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस इन्हेंस होंगी। स्टूडेंट वर्गोज छाए रहेंगे। एक और अच्छी खबर सुने, मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर आल्सो व्हेन द मरकरी इज डायरेक्ट। सो आपकी माइंड स्किल्स, इसमें कोई लकी फैक्टर नहीं है कि क्योंकि मरकरी डायरेक्ट हो गया है तो अब बड़े काम चलेंगे, ऐसा नहीं। आप अपनी प्लानिंग से, अपनी अवेलेबल रिसोर्सेज से, अपनी नेचुरल स्किल्स, अपनी कम्युनिकेशन, इसी से अपने कारोबार को बढ़ता हुआ देखेंगे। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मल्टीटास्किंग हो, चाहे वो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो, इन सब में ग्रोथ आएगी। सो वर्गोज इन अ गोल्डन सीजन बाय द सपोर्ट ऑफ डायरेक्ट मरकरी। बट बात अभी ख़त्म नहीं हुई, एक और प्लस पॉइंट सुनिए। वीनस आपके लिए 28 अप्रैल को, दिस इज द थर्ड इवेंट एंड इट इज बिग वन। वीनस 28 अप्रैल को आपके 9th एंगल पर आ जाएगा और वो 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। ए लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं वर्गोस जो आप महसूस करेंगे। द फर्स्ट एडवांटेज, आपका मूड प्लेजेंट रहेगा। द सेकंड एडवांटेज, यू आर मोर लविंग, यू आर मोर केयरिंग, you are more spiritual, you are more humorous, and
सैक्रिफाइसिंग। इस एतबार से पहले तो आपकी दिलचस्पियाँ, आपकी खुशियाँ जो थोड़े से टाइम के लिए हुआ करती थी वो लंबी चलेंगी। इट इज़ 25 डेज सीजन स्टार्टेड फ्रॉम 28 ऑफ अप्रैल सो ऑन, ये चलेगा। दूसरा, नाराज़गियाँ ख़त्म होंगी। तीसरा, आप लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस ले सकेंगे। चौथा, आप लोगों के दरमियान अगर कुछ ट्रबल्स थी दो लोगों के दरमियान या कपल्स के दरमियान, वो ट्रबल्स रिजॉल्व होंगी। इट इज़ अ सीज़न ऑफ सोल एक्सचेंजेस। आपकी बात सामने वाले के समझ में आएगी, सामने वाले की बात आपकी समझ में आएगी, उससे इज़्ज़त अफजाई भी होगी एंड मोहब्बत में भी इजाफा होगा। नाराज़गी ख़त्म होगी, कंप्लेंट्स ख़त्म होंगी। Venus is also representative of your second angle. Second angle means the angle of finance, the angle of investments, the angle of inheritance, the angle of job switching, the angle of job searching, job successes, promotions, increments, या फिर lively environment of your lively environment with the colleagues. जिस एंगल पर 28 तारीख को वीनस अपीयर होगा, उसी एंगल पर सूरज और जुपिटर ऑलरेडी है। दैट इज अ पावरफुल सिचुएशन बाय द टाइम साइंसेस इन द सोलर सिस्टम फॉर द वर्गो पीपल, जिसकी वजह से वो न सिर्फ अपनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन देखेंगे, न सिर्फ अपना लकी फैक्टर देखेंगे, न सिर्फ अपनी कैप्टन स्किल्स देखेंगे, बल्कि उनका रेशो ऑफ सक्सेस इन 3 प्लैनेट्स पर डिपेंड करते हुए तकरीबन 3 टाइम्स बढ़े, 3% नहीं, 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा। मान लें कि इस वक्त आप कोई 25 से 30% सक्सेस के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिससे कुछ ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं, कुछ ख्वाहिशें पूरी हो जाती। बट इन दिस सीजन स्टार्टेड फ्रॉम 28 ऑफ अप्रैल सो ऑन, योर सक्सेस रेशो विल बी एट लीस्ट मोर देन 80% एंड दैट इज़ द हेवन लेवल। ऐसे सीज़न में दिस इज़ माई रिकमेंडेशन, दिस इज़ माई प्रोफेशनल रिकमेंडेशन कि आपको बिग मिशंस पर काम करना चाहिए। रिलेशनशिप, लाइफ पार्टनरशिप्स, बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस पार्टनरशिप्स, न्यू इनिशिएटिव्स, गोल्स ऑफ लाइफ पर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और उसमें लक, इमोशंस, इंटेलिजेंस, माइंड स्किल्स, कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशंस सब इस्तेमाल होंगे। एक और आखिरी अच्छी खबर सुनाऊं, इस वक्त मार्स आपके 7th एंगल पर है और वो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव है एंड यू आर हाईली एलिजिबल फॉर इन योर फिजिकल स्ट्रेंथ। बट ये उसका आखिरी हफ्ता है, अगले हफ्ते वो 8th एंगल पर चला जाएगा और वो 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, जिससे बहुत हद तक आपके लॉसेस कवर होंगे। किन किन सेक्टर के लॉसेस कवर होंगे वो तफसील तो अगले हफ्ते बयान करूंगा। जो लोग इतनी पावरफुल सिचुएशन के बाद, जो वर्गोज इतनी पावरफुल सिचुएशन के बाद, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो हाउस वाइफ्स हों, या वो अदरवाइज़ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करने, अपनी ज़िंदगी में किसी काम का आगाज़ करने की कोशिश करें और इस प्लानिटरी पोजीशन की सपोर्ट, इस प्लानिटरी पोजीशन के फ्यूल से ही अपने आप को सक्सेसफुल करने में कामयाब हो जाएं। दे आर स्ट्रॉन्ग वर्गोज एंड उन्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी तरह के ट्रीटमेंट की। बट इस असना में इतनी पावरफुल सिचुएशन के बावजूद कोई वर्गो इस वक्त भी अग्रेसिव है, इस वक्त भी हेल्पलेस है, इस वक्त भी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस एंड कंप्लेंट्स महसूस कर रहा है, इस वक्त भी वो अनप्लेजेंट है, तो उसे सूरह शम्स 5 दफ़ा एक दिन में तिलावत करनी चाहिए। उसे ओपल या रूबी पहनना चाहिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो वर्गोस के अंदर की कमज़ोरियों को, जिसकी वजह से वो गोल्डन सीजन को एंजॉय नहीं कर पा रहे, उन्हें दूर कर देती है। अगर आपका रूबी असली है, मैं रूबी पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ओपल इज़ योर स्टोन, बट ओपल अपनी हार्डनेस में थोड़ा कमज़ोर होता है। वो कहीं टच हो जाए, जैसे पहना हुआ वो कहीं टच हो जाए तो टूटने का अंदेशा होता है। एंड जो रूबी है वो परमानेंट है, लंबा चलता है, थोड़ा महंगा मिलता है लेकिन बहरहाल लंबा चलता है। रूबी पहने या ओपल पहने, दोनों ही असली पहनने की ज़रूरत है। हमने जो रियल या हीलिंग स्टोन्स की कलेक्शन थी, ओपल्स हम मंगवाते हैं ऑस्ट्रेलिया से, रूबी हमारे 2 जगह से आते हैं, एक साउथ अफ्रीका से एंड बर्मा से। अफ़गानिस्तान से भी कभी कभी रूबीज़ आते हैं एंड लेकिन कम होते हैं। जो ग्रेड 1 है वो बर्मी एंड साउथ अफ्रीकन ही है, एंड ग्रेड 2 जो है वो अफ़गानिस्तान से आते हैं। हमने इन स्टोन्स की कलेक्शन अपने स्टोर पर क्रिएट कर दी है। स्टोन कलेक्शन का मतलब ये होता है कि ये किसी एक जगह बहुत सारा ढेर नहीं पड़ा हुआ और हम वहाँ पैसे दे के ले आते हैं, ऐसा नहीं है। ये इकट्ठे करने पड़ते हैं, अच्छे
वज़न में अच्छे, कलर्स में अच्छे, फिर इनकी माइनिंग जब बाहर आती है मार्केट में तो सभी लोग जो इंतज़ार कर रहे होते हैं अपने अपने स्टोन्स का, वो बहुत तेज़ी से बाय करते हैं। तो बीइंग अ प्रोफेशनल्स, कंपनी बेस्ड हैं, तो हम लोग उन चीज़ों को पहले से बाय करके फिर लिस्ट कर देते हैं स्टोर पे। स्टोर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा। जिन लोगों को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स चाहिए वो वहाँ से इन अ सिंगल क्लिक दुनिया के किसी भी हिस्से से बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते मार्स एक नई पोजीशन पर आएगा तो वो गैर मामूली सिचुएशंस पैदा करेगा, उसकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। पिछले हफ्ते वाली वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई थी, इस हफ्ते में टाइमली आपकी खिदमत में पूरी डिटेल के साथ। जो लोग ट्रीटमेंट कर लें एंड ठीक हो जाएं, उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनका मर्ज़ छोटा था एंड ज़रा सी सपोर्ट से रिकवर हो गए। लेकिन जो ट्रीटमेंट कर चुके हैं एंड अभी तक ठीक नहीं हो रहे, उन्हें अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि ये फाइंड आउट हो सके कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और वो कितनी हैं, कैसे रिजॉल्व होंगी। एस्ट्रोलॉजर्स के पास इस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए बर्थ चार्ट कैलकुलेशन मेथड होता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन इज़ अ बेसिक डायग्नोसिस मेथड, जिससे फाइंड आउट हो जाता है कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी कॉम्प्लिकेशंस कितनी हैं एंड उसे रिकवर कैसे किया जा सकता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं वर्गोज, आप उन नंबर्स पर अपना रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, आप इस बात को अंडरस्टैंड कर ही चुके होंगे। अब आखिरी बात, प्लैनेटरी पोजीशन जितनी अच्छी इस वक्त चल रही है, मैं इसे इन अ सिंगल लाइन डिक्लेयर करूं तो ये 2024 का एक बेस्ट फेज है फॉर द वर्गोज टू कंसीव योर हाई सक्सेस रेशियोज। एंड उम्मीद ये है कि आप भी उसी तरह के बड़े फोरम्स पर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड वर्गोज। अगर आपको मेरी ये कोशिशें, मेरी ये इन्फॉर्मेशन टाइमली आपको प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में अवेयर करना अगर पसंद आता हो और आप अपनी ज़िंदगी में इससे इतनी सी भी कामयाबी हासिल करें तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।